माननीय सभापति जी, आज बजट के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के 2 घंटे और 56 मिनट का जो बजट का भाषण था, अगर वो बजट धरातल पर उतर जाए तो मैं समझूंगा इस राजस्थान का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन पूर्व की भांति 3 बजट हम देख चुके हैं और चौथा बजट जो ये पेश किया गया है, मेरे को लगा, और मेरे को नहीं, करीब करीब वक्ताओं ने भी कहा है कि इसमें सिवाय घोषणाओं के इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि आंकड़ों के मायाजाल में फंसूंगा तो समय की सीमा रहेगी। मेरे विद्वान साथी बता चुके हैं। लेकिन मेरी विधानसभा, जो झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है और हरियाणा प्रदेश से लगती हुई है, 4 विधानसभा हरियाणा की टच करती हैं, वहां एक उपखंड स्तर पर कॉलेज नहीं है बुहाना में। और हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया था, पिछले बजट सत्र में भी प्रश्न लगाया था और मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी कि जहां 500 से ऊपर सरकारी स्कूल में बच्चियां होंगी वहां हम सरकारी कॉलेज देंगे लड़कियों के लिए। लेकिन मेरे को बजट में नहीं दिया गया। हो सकता है मेरे से कोई नाराजगी हो मुख्यमंत्री जी की, मेरे से सरकार की नाराजगी हो, लेकिन उन बच्चियों के साथ क्या नाराजगी है, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा सभापति जी। 36 महाविद्यालयों की घोषणा की गई है, लेकिन क्या सूरजगढ़ इसके काबिल नहीं था? लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, पिछली बार इन्होंने भी घोषणा करवाई थी पिलानी में कृषि उपज मंडी समिति की। 12 महीने बीत चुके, आज तक कहीं कृषि उपज मंडी समिति नहीं है। मैं झुंझुनू जिले की बात कर रहा हूं। पॉलिटेक्निक भी कहीं नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। मैंने सुना कि वो भी झुंझुनू में चल रही है। ये हाल कांग्रेस के भी जहां से विधायक हैं उनका है। तो मैं कहूंगा कि इस बजट आपके सामने है। मैं सूरजगढ़ में 2-3 सत्र से औद्योगिक क्षेत्र के लिए बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता सूरजगढ़ में बनाओ बुहाना सिंगाना, 3-3 पंचायत समितियां हैं, कहीं भी बनाए, जमीन की उपलब्धता भी है और हरियाणा प्रदेश से लगता हुआ इलाका है और दिल्ली के पास भी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि उद्योग मंत्री जी संज्ञान में लेकर हमें औद्योगिक क्षेत्र और वहाँ कोई अच्छे उद्योग लगाने का काम करें। और महंगाई की बात हो रही थी, महंगाई के मामले में पेट्रोल और डीजल, क्योंकि 4 किलोमीटर दूर पे ही सूरजगढ़ से 8 रुपए के अंतर से पेट्रोल डीजल मिल रहा है। और आज महंगाई के मामले में राजस्थान प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल आज भी है। और बिजली के दाम सबसे अधिक कहीं हैं तो राजस्थान प्रदेश में। फिर भी कहते हैं कि इस प्रदेश का कायाकल्प करेंगे। शर्म की बात है। सड़कों की बात मैं जहां तक करूं तो सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है। मैंने निवेदन किया था, 3 सड़कें इतनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो हरियाणा की सीमा को जोड़ती हैं, जो चलने लायक नहीं है। आसाद से बालोट बॉर्डर है, गरडाना गोट से किठाना बॉर्डर तक है। लेकिन पीएमजीएसवाई में सुना गया है कि एक सड़क तो गरडाना वाली तो आने वाली है। लेकिन मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से आग्रह करना चाहूँगा कि एक आसाद से चुड़ीना की जो रोड है वो इस बजट में ली जाए।
ये भी मेरा आग्रह रहेगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की सड़कों की घोषणा की है हर विधानसभा क्षेत्र में, तो 3 करोड़ रुपए तो मिसिंग लिंक के दिए हैं और 7 करोड़ रुपए नॉन पेचेबल के लिए दिए। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा सभापति जी कि इसका आप 10 करोड़ रुपए हमें मिसिंग लिंक के दिए जाएं, ये भी मैं आग्रह करना चाहूँगा। नगरपालिका सूरजगढ़ की सीवरेज के लिए मैं पिछले सभी सत्र में आग्रह कर चुका हूं, पर्सन के माध्यम से भी, 295 के माध्यम से भी, लेकिन आज तक सूरजगढ़ नगरपालिका में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। ये भी मैं यूडीएस मिनिस्टर साहब से आग्रह करना चाहूँगा। और पेयजल, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य भी अभी कह रहे थे कि 3 साल से कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को झुंझुना हमें पकड़ा रखा है और इन्होंने कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये 50% पैसा इन्होंने जल जीवन मिशन से उठा लिया है इस कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में, और जायका कंपनी जो जापान की है उसमें 50% उसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है। उसके बावजूद भी आज तक, पहले हमें अधिकारियों ने बताया था कि फरवरी में हम शिलान्यास कर देंगे, अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये गर्मी आए इससे पहले पहले ये टेंडर करवाकर काम शुरू हो, नहीं तो सूरजगढ़ विधानसभा जहाँ 1,000 फीट के ऊपर भी कहीं पानी नहीं है और सरफेस वाटर तो कहीं है ही नहीं, जब तक ये काम नहीं होगा तो मेरे को नहीं लगता कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की प्यास बुझेगी। वहाँ जो ड्राई सोर्सेज है उनके अगेंस्ट भी मैं चाहूँगा कि हमारे पीएचईडी मिनिस्टर सामने ही बिराजे हुए हैं। पहले भी मैंने बहुत निवेदन किया था कल्ला जी से, तो कहावत थी भाई ऊपर अल्लाह नीचे कल्ला, तो ये हालत रही यहाँ। मैं 3 साल से खूब चिल्ला चिल्ला कर उनको कह चुका, लेकिन पानी के मामले में मेरे साथ जितना भेदभाव बरता गया है, मैं झुंझुनू और सीकर दोनों जिलों में एकमात्र एमएलए हूँ, क्या मेरे साथ इतना भेदभाव तो नहीं बरते हैं? ये भी मैं जलदाय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा। मैं आखिर में बुहाना में एक मुकदमों के हिसाब से एडीजे न्यायालय की सख्त आवश्यकता है। मुख्य बात तो मेरी रह गई, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ भी एडीजे कोर्ट की खोलने की कृपा करें। और बिजली के मामले में जो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना में जो फाइल जमा हुई और उनके डिमांड नोटिस भी जमा हो चुके और हजारों कनेक्शन आज भी किसानों के बकाया हैं। कभी किसान जाता है तो उनका पैसा, डिमांड नोटिस का पैसा भी जमा हो गया, कभी कहते हैं खंबा नहीं है, पोल उपलब्ध कराने के बाद तार नहीं है, तार मिल जाता है तो ट्रांसफार्मर नहीं है। इसलिए किसानों के साथ जो ये लूट हुई है, और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि 2 साल में हम सारे कनेक्शन दे देंगे, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो पैसा जमा है, और बूंद बूंद सिंचाई में तो ये था कि पैसा जमा होते ही कनेक्शन मिलेगा, तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अभी तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ, किसानों को अतिशीघ्र कनेक्शन दिए जाएं। और नंदीशाला, आज वो पर्सन भी लगा था, पिछले 3 साल से हर पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने का जो घोषणा हुई थी, आज तक कहीं अता पता नहीं है। एक भी नंदीशाला पूरे प्रदेश में नहीं खोलेगी है। किसान आवारा पशुओं से परेशान है, किसान पलायन की स्थिति में है, किसान ने खेती छोड़ने का काम किया है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा पंचायत समिति स्तर पर अतिशीघ्र ये नंदीशाला खोली जाए। और मेडिकल के क्षेत्र में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गई, लेकिन हमें एक आशा बंधी थी कि झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज अतिशीघ्र खुलेगा, लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज का कोई नाम नहीं है। अभी हमने सोचा था कि भाई 2 मंत्री वहाँ से बनाए और 2 विद्वान मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बनाए हैं, तो निश्चित रूप से ये काम भी जल्दी होगा, लेकिन मेरे को लगता है आज तक वो भी कहीं नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये मेडिकल कॉलेज का भी काम
जल्दी से जल्दी हो। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए जो 12 महीने से एक ढिंढोरा पीट रहे थे कि भाई किसान का बजट हम अलग से जारी करेंगे, वो कैसा बजट आया है वो भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। मेरे पूर्व में मेरे साथी वक्ता बता चुके हैं, किसान को ये झुंझुना पकड़ाया है। निश्चित रूप से किसान जो आने वाला 2023 में इस बजट को देखकर ही बदला लेगा और इस सरकार की विदाई तय है, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। अब जो भी मेरा सूरजगढ़ विधानसभा इन चीज़ों से वंचित रहा है, आपसे आग्रह करना चाहूँगा इन चीज़ों की व्यवस्था करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। मीना